परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें ये बहुत ही अमूल्य अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीख सकें। और मैं सर्वप्रथम नागपुर के कलीसिया के सारे अगुओं को और कलीसिया के का आभारी हूँ कि प्रभु के वचन को इस तरह से आपके साथ बांटने के लिए एक अवसर आपने मुझे दिया है। और मेरी प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन के लिए ये आशीष का कारण हो सके। हम एक बहुत ही एक अभूतपूर्व एक अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं। संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा है और करीब करीब 4 सप्ताह का समय जो है बीत चुका है, जबकि हम इसके गंभीरता को समझने लगे हैं। और अब जो है धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हम आदी हो चुके हैं लॉकडाउन के, और अब धीरे धीरे हमें जो है ये इस चीज के साथ डील करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। जब मुझसे भाई निड्डी ने ये अनुरोध किया कि ये परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं, तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर क्या हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के किस भाग से मैं आपके साथ बांटूं। तो जो भाग परमेश्वर ने मेरे हृदय पर डाला वो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 2 से लेकर 5 तक। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2 to 5। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक। इसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इजरायलियों के इतिहास से बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को यानी विश्वासियों को प्रभु सिखाना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 11वें पद में प्रेरित पौलुस इजरायलियों के विषय में कुछ बात कहते हुए इस तरह से कहता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है। प्रेरित पौलुस इजरायलियों के इतिहास के विषय में बता रहा है वहां पर, और उस इतिहास को बताने के पश्चात प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो परमेश्वर ने अपने लोग अर्थात इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने जो बर्ताव किया, जिस तरह से उनको चलाया, उन सारी बातों से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो परमेश्वर हमें भी, जो हम प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिन्होंने उद्धार पाया है, परमेश्वर हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाना चाहते हैं। और पौलुस उस बात को यहाँ पर प्रकट करते हैं कि उनके साथ जो बातें घटी, जो बातें लिखी गई हैं, वो इसलिए लिखी गई हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं, हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम उसके द्वारा कुछ पाठों को, कुछ बातों को सीख सकें। तो परमेश्वर के लोगों के, इजरायलियों के रेगिस्तान में से जो 40 वर्ष का जो समय है जो उन्होंने यात्रा में बिताया, आप जानते हैं कि ये जो व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है, ये मूसा का इजरायलियों के साथ एक संवाद है, बातचीत है। और 40 वर्ष बीत चुके हैं। कहां से 40 वर्ष बीत चुके हैं? परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिया और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, और वहां से फिर वे
कनान देश की ओर यात्रा में हैं। और हम जानते हैं कि ये जो कनान देश की यात्रा है, वहां तक, कनान तक पहुंचने के लिए उन्हें 11 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उस रेगिस्तान के मार्ग से चलाया, और रेगिस्तान के मार्ग से सिर्फ 11 दिन या कुछ कुछ समय नहीं, परंतु कुछ वर्ष नहीं, परंतु पूरे 40 वर्ष परमेश्वर ने उन्हें इस रेगिस्तान में से, जंगल में से परमेश्वर ने होने दिया, जाने दिया। और उस 40 वर्ष के अनुभव के विषय में जो बीत चुका है, परमेश्वर अब इजराइल के लोगों को, ये एक नई पीढ़ी है जिन्होंने उन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, अपने बाप दादों के साथ क्या हुआ उन सारी बातों को जाना है, सुना है उसके विषय में। तो अब परमेश्वर का दास मूसा इजरायली लोगों को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया और तुम्हारे बाप दादों ने क्या क्या किया। तो व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है, वो मूल रूप से मूसा इजरायली लोगों को स्मरण दिला रहा है, एक तरह का रिव्यू है, पिछले 40 वर्षों में जो कुछ घटा, परमेश्वर ने क्या किया और इजरायली लोगों ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया या प्रत्युत्तर दिया, और परमेश्वर ने उसके प्रत्युत्तर में क्या किया, इन सारी चीजों का एक रिव्यू है या फिर एक पुनर्अवलोकन है। तो परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के व्यवहार को यदि हम देखें, इजरायली लोगों के इस जंगल के इस यात्रा को देखें, तो इससे कुछ बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, जिन्हें मैं सबसे पहले एक परिचय के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बात है जो हम सीख सकते हैं वो यह है कि इजरायली लोगों की जो 40 वर्ष की जो ये यात्रा थी, उसके और हमारे संसार के जीवन के बीच में एक समानांतर है या फिर एक पैरेलल है, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा संसार का जो जीवन है वो इजरायली लोगों के 40 वर्ष का जो रेगिस्तान का जो अनुभव था, कुछ उस तरह का एक अनुभव है, उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने जिस तरह से अपने लोगों को, अर्थात इजरायली लोगों को उस मरुभूमि में, जंगल के रास्ते में जिस तरह से चलाया, परमेश्वर ने जिस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उनकी देखभाल की, सुरक्षा की, ये सारी बातें परमेश्वर का अपने लोगों के साथ जो रिश्ता है, परमेश्वर किस तरह से उन्हें संभालते हैं, उस बात का एक प्रगटीकरण है। और ये हमें भी बड़ी दिलासा देता है, शांति देता है कि वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तीसरी बात, परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को इस रेगिस्तान में से होकर जाने दिया, तो परमेश्वर के मन में कुछ स्पष्ट उद्देश्य था, और उस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर आज हमारे सांसारिक जीवन की यात्रा के लिए भी कुछ सच्चाइयां हैं जो हमें सिखाना चाहते हैं। और उसके बाद चौथी बात, परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोगों ने परमेश्वर के लोग होते हुए किस तरह से प्रत्युत्तर किया, किस तरह से परमेश्वर के लोगों ने उस 40 वर्ष की यात्रा में रिस्पॉन्ड किया। परमेश्वर ने उन्हें चलाया, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से उनकी सहायता की, उनकी आवश्यकताएं पूरी की, परमेश्वर ने उनको बहुत आश्चर्य कर्म उनके बीच में की, ये सारी चीजें परमेश्वर ने की। परंतु इस सब के प्रत्युत्तर में परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, ये भी हम देखते हैं, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में जरा झांक कर देख सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं कि इस संसार के जीवन में जब हम इस यात्रा में हैं, तो हमारे प्रत्युत्तर, हमारे रिस्पॉन्सेस किस तरह के हैं। इस बात को बताते समय मैं एक और बात, थोड़ा सा एक कॉशन के रूप में या फिर एक बात का ध्यान रखते हुए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अब चूंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी, एक बहुत बड़े एक समस्या से संपूर्ण विश्व होकर गुजर रहा है, प्रभु के लोग भी इसमें से होकर गुजर रहे हैं, तो इसलिए जब हम इस तरह के भागों की व्याख्या करते हैं, तो उसमें से हमें हर चीज को जैसा लिखा है वैसा का वैसा, हम कई बार बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या फिर लागू नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हम उनकी यात्रा के दौरान देखते हैं कि उनमें से कई लोग उस रेगिस्तान में मर गए, है ना। तो उसकी व्याख्या अलग है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था और उसके कारण वे उस रेगिस्तान में मर गए, वो जो है खत्म हो गए, वे कनान नहीं पहुंच सके। तो यहाँ पर यदि हम जो अभी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, उससे हम कभी भी इस तरह के किसी गलत निष्कर्ष में ना पहुंच जाएं कि जो विश्वासी
इस तरह की समस्याओं में पड़ रहे हैं, उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी है या उनके जीवन में कोई पाप है जिसका दंड परमेश्वर दे रहा है, इस तरह के कोई गलत कंक्लूजन में, गलत निष्कर्ष में हम ना पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो मेरे जीवन के लिए है, हमारे जीवन के सुधार के लिए है, हमारे लिए है, न कि हमें किसी और के जीवन को न्याय करने के लिए या उसके जीवन को जज करने के लिए है। तो इस बात को विशेषकर अपने मन में रखें जब हम इसमें से होकर गुजरते हैं। हम उस भाग को, जिस भाग को हमने पढ़ा था, उसे हम फिर से देखेंगे। वहां पर इस तरह से लिखा है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। सबसे पहली बात, जो पहली सच्चाई मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस मरुभूमि की यात्रा में अगुवाई की। इट वॉज गॉड हु लेड देम इनटू द विल्डरनेस। ऐसा ही लिखा है, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि गॉड लेड देम इनटू द विल्डरनेस। परमेश्वर यहोवा है जिसने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को मरुभूमि में होकर जाने दिया। परमेश्वर उनको लेकर गया वहां पर। ये सबसे पहली सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हमें याद रखने की जरूरत है। उनके किसी अगुए ने या मूसा का ये आइडिया नहीं था कि एक काम करते हैं, हम इस रास्ते से चलते हैं। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम इस रास्ते से जाओ, और परमेश्वर उनको उस रेगिस्तान के मार्ग से या जंगल के मार्ग से लेकर चला। तो 40 वर्ष का ये जो समय है, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 40 वर्ष का बहुत लंबा समय है। उसमें एक पीढ़ी जो है वो पूरी रीति से गुजर गई। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया अपने लोगों के साथ? क्या परमेश्वर 11 दिनों के अंदर अपने लोगों को कनान देश में नहीं पहुंचा सकता था? तो फिर परमेश्वर ने क्यों उन्हें इस रेगिस्तान के अनुभव में से होने की अनुमति दी? आप जानते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक स्थान पर पहुंचाने वाला हूं, कनान देश में पहुंचाने वाला हूं। और उस देश के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वो ऐसा स्थान है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये था वो स्थान जहां परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था। परंतु वहां पहुंचने से पहले परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान में से और जंगली रास्तों में से होकर लेकर जाते हैं। इसके 15वें पद को यदि हम देखें, वहां पर इस तरह से लिखा है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। तो मेरे भाई और बहनों, ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था, परंतु ये एक ऐसा रेगिस्तान था जहां पर, जो बहुत भयानक जंगल था, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू थे, और बहुत सूखा एक जंगल था जहां पर जल नहीं था। ऐसे एक अनुभव में से परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जाते हैं। परमेश्वर जो अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं, जिन लोगों के विषय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र के फिरौन से इस तरह से कहा कि तू मेरे इजराइल मेरा पहलौठा है, तू उसे जाने दे ताकि वो मेरी आराधना कर सके, उसको छोड़। तो परमेश्वर का अपने लोगों के साथ बहुत ही एक विशेष संबंध है। परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी देखभाल करते हैं, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर उन्हें एक बहुत ही कठिन अनुभव में से होकर लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं कई बार सोचता हूं कि यदि हम परमेश्वर के भक्तों को यदि देखें, परमेश्वर के भक्तों के जीवन को देखें, यदि हम दाऊद के विषय में देखें, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया, परंतु परमेश्वर ने जब उसे शमूएल के द्वारा अभिषेक किया और जब वो आगे जाकर राजा बना, इसके बीच में एक ऐसा अंतराल था जिसमें उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप जानते हैं कि एक ऐसा समय था जब उसे लड़ाइयां लड़नी पड़ी, ऐसा समय था जब शाऊल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था और उसके जान लेने के लिए वो पूरी रीति से पड़ा हुआ था। तो दाऊद को परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस स्थान तक पहुंचने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा।
यदि हम दाऊद के जीवन को देखें, उसके पश्चात याकूब के जीवन को जरा देखें, तो याकूब के जीवन में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे आशीष दी थी, परमेश्वर ने उसके विषय में कुछ प्रतिज्ञाएं की थी कि परमेश्वर उसे आशीष देंगे, उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करेंगे। परंतु उन सारे चीजों को के रियलाइज होने में या उनकी वास्तविकता होने से पहले याकूब को बहुत सारे अलग अलग कठिन अनुभवों में से होकर परमेश्वर लेकर जाते हैं। ऐसा परमेश्वर क्यों करते हैं? जरा यूसुफ के जीवन को देखें। यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा घृणा किया जाता है, वो उससे नफरत करते थे, उसके द्वारा बेच दिए गए, और उसके बाद फिर वो पोतीफर के घर पर जाता है। बहुत ही एक पवित्रता का जीवन जीने के बावजूद, पाप का प्रलोभन सामने आने के बावजूद, के समय पर उसके प्रति ना कहने के बावजूद हम देखते हैं कि उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया जाता है और वो अंततः जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है। वहां पर हम फिर देखते हैं कि राजा का जो खिलाने हारा है और पिलाने हारा है, वो वहां पर आते हैं, उनके स्वप्न को बताता है, और एक व्यक्ति दोनों के स्वप्न को बताने के पश्चात वो जैसा बताया गया था उसका अर्थ वैसा पूरा होता है, और उनको जो फेवर किया गया था, उनके लिए जो यूसुफ ने जो किया था, वहां पर ऐसा लिखा है कि वो भूल गया। ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब कठिन परिस्थितियों में से हम होकर गुजरते हैं, तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है, और यदि परमेश्वर ने अनुमति दी है तो निश्चित रूप से परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। गॉड हैज अ पर्पस इन लीडिंग मी इनटू दिस एक्सपीरियंस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग अर्थात उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग इस समय न सिर्फ भारत में परंतु संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही कठिन दौर में से होकर गुजर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समय है जब परमेश्वर के लोग होने के नाते ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और प्रभु से कहें, प्रभु से पूछें, प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, प्रभु आप क्या है जो हमसे बातें करना चाहते हैं? इस अनुभव में से आप होकर हमें गुजरने दे रहे हैं, क्या है आपका उद्देश्य? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर का उसके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण है, और परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, और एक दिन परमेश्वर अपने सारे प्लान को, परमेश्वर अपनी संपूर्ण योजना को पूरा करके ही रहेगा। लेकिन जहां तक परमेश्वर के लोग अर्थात विश्वासियों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की विश्वासियों के लिए एक विशेष योजना है, और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना क्या है इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। वे जान लें कि परमेश्वर ने क्यों इस अनुभव को या इस तरह के अनुभव में से परमेश्वर हमें लेकर क्यों जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस भाग के द्वारा कुछ सच्चाइयों को आज समझ सकें। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को मरुस्थल में से या मरुभूमि में से, रेगिस्तान में से होकर लेकर चला, जंगल के रास्ते में से होकर ले चला। क्यों ऐसा किया? तो मूसा यहां पर खुद कहता है, उसके दूसरे पद में लिखा है कि वह तुझे नम्र बनाए। जो सबसे पहला कारण जो यहां पर मूसा यहां पर प्रकट करता है वो यह है कि परमेश्वर चाहते थे कि इस अनुभव के द्वारा परमेश्वर के लोग जब होकर गुजरते हैं तो इसके द्वारा प्रभु के लोग नम्र बने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे और आपको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। प्रभु हम सबके जीवन में एक कार्य जो सतत करना चाहता है वो यह है कि प्रभु हमें अपने पुत्र के समान बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनाना चाहता है। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जो सबसे आकर्षक पहलू, जो सबसे आकर्षक जो बात प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की वो क्या है? वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक नम्र व्यक्ति थे। ही वॉज अ हम्बल पर्सन। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, प्रभु यीशु मसीह की दीनता के विषय में हम परमेश्वर के वचन में अनेक भाग में हम पढ़ सकते हैं। तो नम्रता, दीनता एक ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं।
और परमेश्वर की ये बड़ी इच्छा है, प्रभु परमेश्वर के हृदय की ये बड़ी लालसा है कि हम जो 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 छुड़ाए गए पुत्र और पुत्री हैं वो उसके पुत्र के समान बन जाएं। रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसके 29वें पद में मैं आपके लिए वो भाग पढ़ रहा हूं। रोमियो 8 और उसके 29 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जब अपना पुत्र दिया वो एकलौता पुत्र है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करके जब लोगों ने उद्धार पाया तो फिर प्रभु यीशु मसीह एकलौता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर के और भी पुत्र और पुत्री बन गए और प्रभु यीशु मसीह पहलौठा बन गया। और परमेश्वर के हृदय की बड़ी इच्छा है, परमेश्वर के हृदय की बड़ी अभिलाषा है कि हम जो उसके पुत्र और पुत्री हैं उसके पुत्र, पहलौठे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार हम नम्र और दीन बने। दीनता या नम्रता का विपरीत जो है वो क्या है? नम्रता और दीनता का विपरीत जो है अहंकार है या घमंड है। घमंड और अहंकार एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में काम करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनती है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन को, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करे, तो सबसे पहला काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे वो यह है कि परमेश्वर हमें तोड़ेंगे, परमेश्वर हमें टूटा हुआ एक पात्र बना देंगे, परमेश्वर हमें नम्र बनाएंगे, परमेश्वर हमें दिखाएंगे कि हम कुछ भी नहीं है। जब तक वो नहीं हासिल होता है तब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरी तरह से नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके हाथों में एक टूटे हुए बर्तन के समान आ जाएं। हम अपने आप को सौंप दें ताकि परमेश्वर हमें नम्र और दीन बना सके। आप जानते हैं कि अभिमानी या घमंड एक ऐसी बात है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीन लोगों को वो अनुग्रह देता है परंतु अभिमानियों का सामना करता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग तरह के इस तरह के अनुभव देते हैं ताकि उन अनुभवों में से होकर गुजरते गुजरते हम प्रभु यीशु मसीह के समान दीन बन जाएं, नम्र बन जाएं। काफी वर्ष पहले मेरी पत्नी जो है उसको टाइफाइड की बीमारी हो गई। उस समय पर हमारा जो बेटा है वो उसके गर्भ में था और ऐसा हुआ कि उसको बहुत ज्यादा उसकी तकलीफ काफी बढ़ गई और उसे एक अस्पताल में भर्ती किया गया। और कुछ दिन तक जब उसकी ये बीमारी चल रही थी मैं उसकी सेवा कर रहा था और उसको एक अस्पताल में भर्ती करने के करीब उसके अगले ही दिन उसी रात को मुझे भी बहुत ज्यादा फीवर स्टार्ट हो गया और उसके अगले दिन मुझे एक दूसरे अस्पताल में जो इस अस्पताल से करीब 20 किलोमीटर दूरी के एक डिस्टेंस में है, उस अस्पताल में मुझे भी भर्ती कर दिया गया। और हम दोनों की अवस्था कुछ ऐसी थी कि ऐसी पूरी संभावनाएं थी कि हम उस अनुभव में से होकर वापस ना निकले, हमारी मृत्यु हो जाए। परंतु परमेश्वर की बड़ी दया से परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, एक और जीवन दिया, एक और लीज दिया और प्रभु की सेवा करने का बड़ा सौभाग्य दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं जब उस बीमारी में से होकर गुजर रहा था तो उस समय पर परमेश्वर के एक दास ने मुझे फोन पर कॉल किया और उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने इस तरह से कहा कि जेम्स, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम नम्र बने और इसलिए ये जो अनुभव जिसमें से तुम होकर गुजर रहे हो ये इसलिए आया है ताकि परमेश्वर तुम्हें नम्र और दीन बना सके, परमेश्वर तुम्हें और नम्र और दीन बना सके। मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर के दास उस बात को इसलिए कह पाए क्योंकि वे खुद भी एक बहुत कठिनाई के दौर में से होकर गुजर चुके थे और उन्होंने उस दौरान ये बड़ा पाठ सीखा था
कि किस तरह से अलग अलग अनुभवों में से होकर गुजरते समय परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाते हैं। उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए काफी लाभ का कारण बनी और मेरे जीवन में वो बड़े आशीष का कारण बनने पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि ये मूसा इस बात को कहता है कि इजरायली लोगों को परमेश्वर उस रेगिस्तान में से होकर ले जाने का जो एक उद्देश्य था वो ये था कि परमेश्वर के लोग दीन बने, नम्र बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों में अपने अपने घरों में सीमित हैं और बहुत सारे अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आगे जाकर किस तरह के और चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा हम नहीं जानते। ये सब आगे क्या रूप ले लेगा इसके विषय में हमें नहीं मालूम, परंतु हमें जानने की जरूरत है कि सबके द्वारा परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 7वें पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि दर्शनों के और प्रकाशनों के अधिकता के कारण ऐसा ना हो कि मैं घमंड से या फिर मेरे अंदर घमंड आ जाए, इसलिए परमेश्वर ने मेरे शरीर में मानो एक कांटा दिया और ये मुझे बहुत तकलीफ देता था, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर से पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु यदि हो सके तो ये इस बीमारी को, इस तकलीफ को आप हटाइए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, मेरी इच्छा यह है कि ये तेरे साथ रहे और मैं तुझे इसके साथ साथ अपना अनुग्रह भी दूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर यदि प्रेरित पौलुस के साथ ऐसा कर सकता है तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। हमारे जीवन के हर अनुभव जो हम होकर गुजरते हैं और विशेषकर जो कठिनाई और तकलीफें और परेशानियां और चुनौतियों में से हम होकर गुजरते हैं, परमेश्वर का बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने, पहली बात। उसके बाद उसके दूसरे पद में इस तरह से हम पढ़ते हैं, दूसरे ही पद में, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। दूसरा कारण जो मूसा वहां पर बताता है वो यह है कि परमेश्वर उस 40 वर्ष के रेगिस्तान के अनुभव के द्वारा अपने लोगों को यह बताना चाहता था कि उनके हृदय में क्या है। वहां पर वास्तव में यह लिखा है कि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तो ऐसा हमें लग सकता है कि परमेश्वर उनको जांचना चाहता था और जानना चाहता था कि उनके मन में क्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम उनके मन में क्या है? परमेश्वर निश्चित रूप से अच्छी तरह से जानते थे कि उनके मन में क्या है, परंतु परमेश्वर उन्हें उनके सामने ये प्रकट करना चाहते थे कि उनके हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर क्या क्या है, उनके मन की अवस्था क्या है, वो परमेश्वर उन्हें प्रकट करके देना चाहते थे। और ये कारण था जिसके कारण परमेश्वर उस अनुभव में से होकर इजरायली लोगों को लेकर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं ना, तो परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जरा खोलकर हमारे सामने दिखाए। गॉड वॉन्ट्स टू रिवील द ट्रू स्टेट ऑफ आवर ओन हार्ट बिफोर हिम। हमारे सामने परमेश्वर दिखाना चाहता है कि हमारी असलियत क्या है, हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। हम जब किसी परेशानी में से होकर गुजरते हैं ना मेरे भाई और बहनों, उस समय पर परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर हार्ट्स। उस समय पर हम क्या क्या सोचते हैं, हमारे सोच विचार कैसे हैं, हम किन चीजों को, हमारी चाहत किस तरह की है। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 6वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर इजरायली लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस बताता है 10वें अध्याय के 6वें पद में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है कि दे क्रेव्ड फॉर इविल थिंग्स इन देयर हार्ट। अपने हृदय के अंदर उन्होंने बुरी चीजों की लालसा की, इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। क्या परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है आज मेरे भाई और बहनों? जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, जब चुनौतियों का सामना करते हैं, उस समय पर हमारे हृदय की अवस्था क्या है,
ये परमेश्वर जानता है, परंतु परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है ताकि उसे देखकर हम परमेश्वर के सामने और भी नम्र हो, दीन हो, और हमें अपनी आवश्यकता का बोध हो सके, that we will know the real need of our heart. मेरे भाई और बहनों, हम इजराइलियों के विषय में यदि हम देखें, इब्रानियों उसका 3रा अध्याय, उसके 12वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर उनके हृदय की अवस्था के विषय में लिखा है। इब्रानियों 3रे अध्याय के 12वें पद में ये जो है फिर से इजराइलियों का इतिहास वहां पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है, और वहां बताते बताते वो कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इजरायली लोगों के हृदय की अवस्था उस समय पर कैसी थी? एक बुरा और अविश्वासी मन था, ऐसा लिखा है। उनके हृदय की अवस्था कैसी थी? उसके अंदर विश्वास नहीं था, परंतु परमेश्वर के प्रति अविश्वास था। हम जानते हैं कितने ही बार उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास न करते हुए वे कुड़कुड़ा रहे थे। 3रे अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो इजरायली लोगों का इतिहास यह है कि वे उनके मन कठोर हो गए थे। और उसके बाद 10वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। Their hearts always went astray from God. परमेश्वर से दूर भटकते रहे। मेरे भाइयों और बहनों, ये थी उनकी हृदय की अवस्था। हम जब कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हमारा हृदय किस अवस्था में है। क्या हमारा हृदय कठोर है? क्या हम कुड़कुड़ाते हैं? इजरायलियों के विषय में हम पढ़ते हैं कि वे हर बात में, जैसे एक कठिनाई में से होकर गुजरते थे, तुरंत मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। पानी नहीं मिला, उन्हें विश्वास करना चाहिए था कि परमेश्वर ने यदि लाल समुद्र को अगर 2 भाग किया है, परमेश्वर हमारे लिए पानी का प्रबंध भी कर सकते हैं। परंतु विश्वास न करते हुए, हृदय को कठोर करते हुए हम देखते हैं कि वे कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम आज लॉकडाउन में से होकर गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है ताकि वो हमारे जीवन को जरा देखें और हमारे हृदय की अवस्था हमारे ही सामने प्रकट करे। इन लॉकडाउन के दिनों को हम किस तरह से बिता रहे हैं? क्या हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या हम बहुत चिड़चिड़े होकर इसका सामना कर रहे हैं? क्या हम इस तरह से सामना कर रहे हैं कि अरे ये क्या हमें परेशान करके रखा है, घरों के अंदर कैद कर दिया है, और हम लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ाएं और अधिकारियों के विरुद्ध कुड़कुड़ाएं और हमें जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसके विषय में शिकायत करें? आप जानते हैं इजरायली लोगों ने यही किया था। एक समय पर जब उनको खाने के लिए मन्ना खाते, परमेश्वर के द्वारा दिए गए भोजन से वे जब उकता गए, वो कहते हैं कि हम हमेशा यही खाने को मिलता है। और वे कहते हैं कि हम वहां पर मिस्र में ये खाते थे, वो खाते थे। मेरे भाई और बहनों, हम अपने हृदय को जरा जांचें। इस चुनौती में से हम जब होकर गुजर रहे हैं, और हमारे जीवन में कभी भी कोई भी चुनौती या समस्या आती है, हमारे हृदय की अवस्था क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर हार्ट? यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मनुष्य के हृदय में असाध्य रोग लगा है। मनुष्य का हृदय एक बहुत बड़ा धोखा देने वाला हृदय है, और मनुष्य के हृदय के अंदर जो है वो स्वयं मनुष्य भी नहीं जान सकता है। परमेश्वर है जो उसको उजागर कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, जब तक परमेश्वर हमारे हृदय को खोलकर हमारे हृदय को हमारे सामने न रख दे, तब तक हम वास्तव में नहीं जान सकते कि हमारे हृदय की अवस्था क्या है। अंग्रेजी में एक गीत है, वो इस तरह से है, He washed my eyes with tears that I might see. The wounded heart I had was good for me. परमेश्वर के विषय में गीतकार कहता है कि परमेश्वर ने आंसुओं के द्वारा मेरे आंखों को धोया ताकि मैं देख सकूं, और मेरा जो हृदय जो जख्मी हो गया था
जो दुखी हुआ, जख्मी हो गया, वो अच्छा था, मेरे भलाई के लिए था, ताकि मैं देख सकूं कि उसके अंदर क्या है। उसने मेरे हृदय को पूरी रीति से खोलकर उसके अंदर से जितनी भी अशुद्धताएं थी उन सारी चीजों को दूर किया। इस तरह से वो गीतकार कहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के हर कठिन अनुभव परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर उसके द्वारा हमें नम्र बनाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर अगली बात, परमेश्वर हमारे हृदय की अवस्था हमें दिखाना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बदलिए, ये है मेरी वास्तविकता, यही है मेरी असलियत, प्रभु मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। और उसके बाद अगली बात, हम तीसरे पद में ऐसा पढ़ते हैं, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। अगली सच्चाई जो यहां से हम सीख सकते हैं, परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें उन 40 वर्षों के रेगिस्तान के अनुभव में से होकर जाने इसलिए दिया, ताकि तुम एक बहुत बड़ी सच्चाई को सीख लो, जान लो। वो क्या सच्चाई है? कि मनुष्य जीवित रहता है सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसी भाग को उद्धृत किया, कोट किया। तो यहां पर मूसा कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें भूखा होने दिया। कई बार परमेश्वर हमें उस तरह के अनुभव में से भी लेकर जा सकते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को भूखा क्यों होने दिया, क्यों रहने दिया? कई बार परमेश्वर उन्हें कुछ पाठ सिखाना चाहते थे। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी इस बात का इस तरह से निश्चय नहीं देता है कि परमेश्वर हमें कठिन अनुभव में से होकर नहीं जाने देंगे। परमेश्वर निश्चित उन अनुभव में से हमें लेकर जाएंगे, परंतु उस समय पर हमारी सहायता करेंगे, हमें हमारे उस कठिन अवस्था में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे और भूखा रहने की अवस्था में हमेशा नहीं बनाए रखेंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं कि भूखा होने दिया और उसके बाद फिर लिखा, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। तो सदैव परमेश्वर एक अनुभव में से होकर नहीं गुजरने देता है। एक कठिनाई में से जब होकर जाने देते हैं, तो उसके बाद उसका एक निवारण भी, एक सोल्यूशन भी परमेश्वर देते हैं। भूखा होने दिया और उसके बाद मन्ना खिलाया। क्यों? इस सब के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज गॉड्स पर्पस? ताकि इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख लें। आप जानते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि हर दिन जाकर मन्ना इकट्ठा करना है। परमेश्वर ऐसा भी कर सकते थे कि तुम जाओ और एक सप्ताह के लिए या एक महीने का राशन लेकर आ जाओ और अपने घर में रख लो और उसके बाद हर दिन पकाकर खाओ। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे कहा रोज सुबह जाना और रोज सुबह इकट्ठा करके लाना और उसके बाद रोज खाना, हर दिन यही करना है। एक दिन खा लिया, खत्म हो गया, अगले दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे मालूम? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं दूंगा, तो परमेश्वर की बात पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हुए या फिर निर्भर होते हुए जाकर फिर से उसको इकट्ठा करना इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा परमेश्वर उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखा रहे थे कि मेरी प्रजा, तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारा सस्टेनेंस या तुम्हारा जो जीवन चल रहा है वो तुम्हारे किसी प्लानिंग के कारण नहीं है, परंतु मेरे सामर्थ और मेरी भलाई, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत के द्वारा है। और ये एक ऐसा पाठ है जो आज प्रभु हमें भी सिखाना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के लोग बहुत ज्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करें। एक समय था जब इस तरह के एक अनुभव में से हम होकर नहीं गुजर रहे थे। हम में से कई लोगों ने शायद अपना राशन काफी इकट्ठा करके रखा होगा, परंतु आगे जाकर एक समय ऐसा आ सकता है कि जब राशन खत्म हो जाए, उस समय पर
परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, है ना। तो ये एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है जिसमें परमेश्वर हमें अपने बैंक बैलेंस के ऊपर या अपने जो रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का बहुत महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाना चाहते हैं। तो आज ये एक ऐसी अवस्था है, हो सकता है किसी दूसरी अवस्था के भी द्वारा परमेश्वर इस बात को हमें सिखाए, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो प्रभु हमें सिखाना चाहता, वो यह है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी कुशलता के ऊपर जो भरोसा है उसको छोड़ दें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। आप जानते हैं ना, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू तो यदि परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इन पत्थरों को क्या कर दे, रोटी बना दे। तुझे भूख लगी है ना, इन पत्थरों को कह तो ये रोटी बन जाएंगी और उसके बाद तू खाकर अपने भूख को तृप्त कर सकता है, शांत कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से क्या कहना चाहता था शैतान? आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उसके पिता की इच्छा के बाहर हो। पिता के ऊपर निर्भर रहते हुए ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और यहां पर शैतान का जो ऑफर है, शैतान जो प्रस्ताव लेकर आया है, उसका जो सार है वो यह है कि तुझे अपने पिता के ऊपर भरोसा करने, सारी चीजों के लिए पिता की इच्छा को ढूंढने की ऐसी जरूरत क्या है? तू इंडिपेंडेंटली भी तो काम कर सकता है, तू स्वतंत्र होकर काम कर सकता है। यही जो प्रलोभन था वो अदन की वाटिका में भी था। आदम से शैतान कहता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की क्या जरूरत, तू परमेश्वर के समान बन जा, तू अपने खुद के निर्णय ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, मेरे लिए भोजन जो है रोटी से कहीं अधिक बढ़कर है। मेरे लिए जो जीवन है वो रोटी से बढ़कर है। पिता की इच्छा करना मेरे लिए रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक ऐसा पाठ है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता था। पहला हमने देखा कि परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता था, और दूसरा उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर उनके हृदय की अवस्था को उनके ही सामने उजागर करना चाहता था। तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि उन्हें अपनी बुद्धि, अपने ताकत पर भरोसा छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखना है। और उसके बाद फिर हम उसके 7 से लेकर 18 तक यदि पढ़ें तो वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ये सारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव था वो एक तैयारी थी। किस बात के लिए तैयारी थी? कनान देश में जाकर जीवन बिताने के लिए, उस स्थान पर जाने की तैयारी थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा ये जो संसार का जो 70, 80, 90 साल का, मुझे नहीं मालूम कितना हम जी पाएंगे, और प्रभु कब आ जाएगा हम नहीं जानते, हमारे जीवन के कितने दिन शेष है हम नहीं जानते हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 70, 80 या 90 वर्ष। ये जो वर्ष है ये अनंतता के साथ तुलना अगर करके देखें तो ये बहुत ही कम है, बहुत थोड़ा सा एक समय है। और इस थोड़े से समय में परमेश्वर हमें अनंतता के लिए तैयार कर रहे हैं। गॉड इज प्रिपेयरिंग अस फॉर एन इटर्निटी एंड आवर अर्थली लाइफ इज ओनली अ मियर प्रिपरेशन फॉर दैट इटर्निटी। पर हमारा जो सांसारिक जीवन है वो उस अनंत काल के लिए, उस अनंतता के लिए एक तैयारी है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इस समय हम जब इन कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो चीजें करना चाहते हैं, हमें जो तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, उसके लिए हम तैयार हो जाएं, उसके लिए हम अपने आप को सौंपें। हमने देखा था रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसके 29वें पद को, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं, उस सच्चाई को हमने देखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस सांसारिक जीवन को एक तैयारी के रूप में देखें। ऐसा देखें कि परमेश्वर मुझे चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बदलते बदलते अपने पुत्र के समान बदल रहे हैं। तो स्वर्ग में जाने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले मेरा जीवन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की दिशा में मैं पूरी रीति से उसके लिए अपने आप को सौंप दूं, that I would submit and yield myself totally into his hands so that he can do this work in my life, ताकि परमेश्वर इस कार्य को मेरे जीवन में कर सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
ये एक ऐसा समय है जिसमें हमें अपने समय को बहुत बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करने की जरूरत है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों के जीवन में एक एक बात जो दिखाई देगी बहुत स्वाभाविक रूप से, वो यह है कि वे उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। ये समय है कि हम, देखिए, इन दिनों में व्हाट्सएप के द्वारा और न्यूज चैनल्स के द्वारा हो सकता है बहुत सारी जानकारी आपके पास आ रही हो, बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही हो। मैं आपसे एक आग्रह, बहुत विनम्रता के साथ आपके साथ आग्रह करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आपके जीवन को क्राउड कर सकती हैं, आपके मन को बहुत अपने कब्जे में ले सकती हैं। और परमेश्वर ने जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के साथ ये अनुभव हमारे जीवन में दिया, वो ये सारी चीजें उसके लिए रुकावट बन सकती हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इन दिनों में डेलिबरेटली, जानबूझकर हम इन सारी चीजों से अपने आप को थोड़ा अलग करें, थोड़ा बहुत बीच में चेक कर लें, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना क्या है? अंततः परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। परमेश्वर से हम कहते हैं, परमेश्वर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे सिखाइए, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं, मेरा आपके ऊपर भरोसा है, मैं इस अनुभव में से होकर जा रहा हूं, आप जो कुछ मेरे जीवन में करना चाहते हैं उसे कीजिए। ये है प्रार्थना। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो। मैं जल्दी से इसको समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, जीवन के हर एक कठिन अनुभव जो विश्वासियों के जीवन में होते हैं, परमेश्वर उसे हमारे जीवन में देते हैं। गॉड लीड्स अस इनटू देम, ताकि उसके उद्देश्य पूरे हो सके। उसके उद्देश्यों में से कुछ हमने देखे थे इजरायलियों के जीवन से संबंध रखते हुए। हमने इस बात को देखा कि पहली बात, परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे हृदय को हमारे सामने उजागर करना चाहते हैं। गॉड वांट्स टू रिवील आवर ओन हार्ट्स ट्रू स्टेट बिफोर अस सो दैट वी बिकम मोर ब्रोकन, मोर हम्बल, और हम परमेश्वर के सामने टूटकर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकें। और उसके बाद फिर हमने देखा, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर निर्भर हों, उसके ऊपर भरोसा करें। अपने सारे बुद्धि, अपने सारे क्षमता के ऊपर से परमेश्वर हमारे भरोसे को तोड़ना चाहता है और उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा करने वाले लोगों को तैयार कर रहा है। और अंत में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमें अनंतता के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हमें इस सांसारिक जीवन की कठिनाइयों के द्वारा, अलग अलग अनुभवों के द्वारा, हमें अपने पुत्र के द्वारा के स्वरूप में बदलते हुए एक अनंतता के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये जो जो परेशानी का समय है, और आगे जाकर जो भी चुनौती हमारे जीवन में आएगी, इस सब के द्वारा हम सोने के समान, चोखे सोने के समान और निखर कर बाहर आ सकें और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हमारा जीवन हो सके। परमेश्वर ने जो भी उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा रखे हैं वो सारे पूरे हों, ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूं, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान बदले। आप सभी को मेरा जय मसीह की, और कलीसिया के अगुओं को विशेषकर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। परमेश्वर आप सभी की, हम सभी की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।